बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में फॉर्मुला हम यूज करने वाले हैं, आपके पास दो रूट जो आप एज्यूम करते हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मुला है। x इक्वल्स x1 प्लस x2 बाई 2। जो पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पर फॉलो होगी, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको सभी चीजें डिटेल में यहाँ पे बताता चला जाऊंगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से समझना, बस आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी फॉर्मुला में अप्लाई करूंगा, आई विल अप्लाई रूट 1 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर x1 और x2 हमारे लिए रूट्स का काम करते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों फंक्शन क्या है जो हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है, हम उसको fx की फॉर्म में लिख लेते हैं, एंड इट इज x sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे बच्चों, अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर सेट करेंगे। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर सेट करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर दो रूट फाइंड आउट करने हैं, जिसमें एक रूट पर ये वैल्यू नेगेटिव होगी, एक रूट पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पहले 1 पुट कर देखो, x इक्वल्स टू 1 पर क्या बात बनती है बच्चों, यानी कि आप f1 फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये होगा 1 sin 1 प्लस cos 1। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है। दिस इज फाइनली sin 1 प्लस cos 1, ये आ रहा है 1.38177329 5 डिजिट तक भी ले सकते हैं। x इक्वल्स टू 2 पर देखते हैं बच्चों क्या आता है, f2 इट मींस 2 sin 2 प्लस cos 2। तो आपने जब ये वैल्यू फाइंड आउट किया, दिस इज 2 sin 2 प्लस cos 2, इट इज 1.402448017। तो इस पर भी पॉजिटिव है। 3 पर फाइंड आउट करते हैं। अब मैं एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर रहा हूं जहां पर ये वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो 3 पर फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 3 sin 3 प्लस cos 3। तो ये आने वाला है बच्चों आपके पास 3 sin 3 प्लस cos 3, इट इज नेगेटिव माइनस 0.56632472। अब देखिए बच्चों, आपके पास 2 पर पॉजिटिव वैल्यू है और 3 पर नेगेटिव वैल्यू है। ओके, इसका मतलब आपका रूट जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं इक्वेशन के लिए, वो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी 2 और 3 का गैप बहुत ज्यादा है, तो हम उसको भी गैप को कम कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो यहां से अब मैं आपको एक नंबर लाइन से ये डिस्टेंस कम करने का मेथड बताता हूं। आपने इनिशियली फाइंड आउट कर लिया है कि x इक्वल्स टू 2 है, उस पर तो ये पॉजिटिव है, और x इक्वल्स टू 3 है, यहां पर हमें नेगेटिव मिला है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 2.5 तो आएगा ही आएगा बच्चों। 2.5 पर चेक करते हैं। जब आप 2.5 पर चेक करेंगे यहां पर, तो देखिए फंक्शन है हमारे पास ये x sin x cos x में x को 2.5 से रिप्लेस करें, रिमेंबर रेडियन पर सेट होना चाहिए कैलकुलेटर। 2.5 प्लस cos 2.5, तो ये आया हमारे पास प्लस आ रहा है बच्चों। यहां पर हमने एक पॉइंट लिया है, दिस इज 2.5। 2.5 पर भी वैल्यू जो आपकी आ रही है, इट इज 0.695037। ये वैल्यू निकल कर आया है हमारे पास 2.5 पर। 2.5 और 3 के बीच में चेक करते हैं, 2.75 पर चेक कर लेते हैं। 2.75 पर जब आप चेक करेंगे बच्चों, तो ये है हमारे पास 2.75 sin 2.75 प्लस cos 2.75, इट इज अगेन पॉजिटिव। तो हम 2.75 को यहां पर एग्जिस्ट कराते हैं, इस पर वैल्यू आया है बच्चों 0.125265, तो पॉजिटिव आ रहा है। 2.75 और 3 के बीच में ये वाला पॉजिटिव पॉइंट मिला, अब हमें ये वाला नेगेटिव पॉइंट मिला। अभी और क्लोज लेकर चलते हैं। अब हम चेक करते हैं 2.80 पर, 2.80 sin 2.80 प्लस cos 2.80, ये बच्चों नेगेटिव आ रहा है। यहां पर हमने 2.80 लिया बच्चों, और ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, दिस इज -0.00425552। तो आपका रूट फाइनली देखिए कितना क्लोज मैंने इसको लेके आ गया हूं, यहां पर प्लस है और यहां पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपका रूट 2.75 से 2.8 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां तक हम इस कैलकुलेशन को नंबर लाइन पर सॉल्व करते हुए लेकर आए, और क्लोज भी लेकर आ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पर किया कि हमारा रूट अब 2.75 और 2.80 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो पहला काम तो हमने रूट देखा मिनिमम किसके बीच में आ रहा है। जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे यहां पर, तो फॉर्मुला क्या है हमारे पास, फॉर्मुला है हमारे पास x इक्वल्स x1 प्लस x2 बाई 2, इट मींस 0.125265। सॉरी, x1 क्या है हमारे पास, x1 हमने लिया है 2.75 और x2 हमने लिया है 2.80 डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या लेट किया है बच्चों कि हमारा रूट इन दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो x1 मैंने 2.75 लिया है, x2 मैंने 2.8 लिया है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x हमारा निकल कर आया यहां पर 2.75 प्लस 2.80 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2, 2.775। तो ये हमारा अब रूट 2.775 निकल कर आया। अब मुझे ये देखना है इस पर जो क्वेश्चन यानी कि फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 2.775 पर जब आप चेक करेंगे तो अब आप वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2.775। तो ये क्या होगा, 2.775 sin 2.775 प्लस cos 2.775। चेक कीजिए अब इस पर क्या आती है फंक्शन की वैल्यू। दिस इज 2.775 sin 2.775 प्लस cos 2.775, इट इज इक्वल टू 0.061107। ये वैल्यू बच्चों बनकर आ रही है। तो देखिए अब क्या हुआ, आपने
एक नया रूट निकाला है जिस पर फंक्शन आपका पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो आप ये वाला लेंगे, लेटेस्ट रूट ये हुआ, इस पर फंक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा रूट आप वो लेंगे जहां पर इससे पहले फंक्शन नेगेटिव था। मतलब क्या हुआ देखो, 2.80 पर नेगेटिव था, अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखना, यहां से मुझे लेटेस्ट ये मिला था कि ये 2.80 पर नेगेटिव है और यहां पर हमारे पास था कि ये 2.75 पर पॉजिटिव है। फिर हमने नया रूट निकाला 2.775 पर, इस पर ये पॉजिटिव आया है, यहां पर आ जाते हैं, दिस इज 2.775, इस पर फंक्शन पॉजिटिव है। तो अब आपका जो अगला एप्रोक्सीमेशन एग्जिस्ट करेगा वो 2.775 और 2.80 के बीच एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं, नाउ रूट विल लाई बिटवीन 2.775 एंड 2.80। एक पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं, एक नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। तो यहां से अब मैं सेकंड एप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करता हूं। सेकंड एप्रोक्सीमेशन में x का फॉर्मूला तो वही होना है बच्चों, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि 2.775 प्लस 2.80 इट इज डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.775 प्लस 2.80 इट इज डिवाइडेड बाई 2, 2.7875। तो x हमारा अब ये रूट बनकर आता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 2.7875। अब आप अगेन इसको फंक्शन पर चेक करेंगे कि फंक्शन पर इसकी वैल्यू क्या है। तो जब आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे इस रूट पर, फंक्शन है हमारा x sin x। देखिए फंक्शन जो मैं बोल रहा हूं बार बार, वो इस इक्वेशन को बोल रहा हूं, इसकी आप इस वैल्यू पर अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। तो x sin x प्लस cos x है हमारे पास। तो अब हम इसको चेक करते हैं, x sin x यानी कि 2.7875 sin 2.7875 प्लस cos 2.7875। चेक कीजिए इसको, तो ये बना हमारे पास 2.7875 sin 2.7875 प्लस cos 2.7875 इट इज इक्वल टू 0.0285747। तो देखिए फिर से पॉजिटिव है, तो जो आप अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, पॉजिटिव तो 2.78 पर है, यहां पर हमें मिला कि ये पॉजिटिव है 2.7875 पर। तो अब आप ये देखेंगे कि नेगेटिव कहां पर था, तो नेगेटिव किस वैल्यू पर है लगातार, 2.80 पर नेगेटिव चल रहा है। तो आपका जो रूट अब एग्जिस्ट करेगा दिस इज 2.80, आपका रूट अब एग्जिस्ट करेगा 2.7875 एंड 2.80 के बीच में। नाउ रूट will lie between 2.7875 plus 2 and 2.80। तो अब आप ये वैल्यू चेक करेंगे, तो यहां पर अब हम थर्ड एप्रोक्सीमेशन निकालते हैं बच्चों। थर्ड एप्रोक्सीमेशन, जब आप यहां पर थर्ड एप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x क्या होगा, 2.7875 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं क्या आता है ये, 2.7875 प्लस 2.80 एंड डिवाइडेड बाई 2, 2.7939। दिस इज 2.7939। अब आप फंक्शन को चेक करो, 2.7939 पर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। 2.7939 पर फंक्शन क्या है, x sin x, यानी कि 7939 sin 2.7939 प्लस cos 2.7939। इसको चेक कीजिए क्या वैल्यू देता है ये, तो दिस इज 2.7939 इंटू साइन एंड प्लस cos 2.7939। ये आता है बच्चों, इट इज इक्वल टू 0.0118026। इन शॉर्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। नाउ अब देखिए रूट कहां पर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव जो वैल्यू निकल कर आई है वो तो लेटेस्ट रूट पर निकल कर आई है, तो एक वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 2.7939 और दूसरी वैल्यू क्या है जहां पर ये नेगेटिव चल रहा है, इट इज 2.80। तो अगला रूट आपका एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 2.7939। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फोर्थ एप्रोक्सीमेशन। फोर्थ एप्रोक्सीमेशन, तो जब आप फोर्थ एप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे तो x हो जाएगा बच्चों 2.7939 प्लस 2.80 बाई 2, 2.7939 प्लस 2.80 इट इज डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अगेन 2.7969। तो ये वैल्यू निकल कर आई है बच्चों। अब फिर से फंक्शन चेक करो, इस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन है 2.79 एंड 69। इट इज इक्वल टू 2.7969 साइन 2.7969 प्लस cos 2.7969। देखिए क्या कैलकुलेशन आता है इसका, it is 2.7969 sin 2.7969 plus cos 2.7969 it is equal to 0.0039139 इन शॉर्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए तो रूट हमारा अब चेंज होकर जो लेटेस्ट हमने निकाला है ये हो जाएगा, इट मींस 2.7969 ये तो हमारा पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव तो कोई चेंज आया ही नहीं है अभी तक, 2.80 ही है। तो आपका जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लाई करेगा, नाउ रूट विल लाई between 2.7969 and 2.80। तो इस बार हम निकालने जा रहे हैं फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन,
फॉर्मूला तो वही है हमारा, x इक्वल्स x1 प्लस x2 बाई 2। तो x हो जाएगा आपके पास 2.7969 प्लस 2.80 बाई 2, 2.7969 प्लस 2.80 बाई 2, दिस इज 2.7984, दिस इज इक्वल टू 2.79845। ओके चलिए एक अप्रोक्सीमेशन और देखते हैं, हमें लगभग 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक मैच कर जाए वहां तक लेकर चलना है। तो अभी तक 2.79 तक तो ये मैच कर रहा है, आगे देखते हैं बच्चों कहां तक मैच करेगा। ठीक है चलिए एक अप्रोक्सीमेशन और फाइंड आउट कर लेते हैं। 2.7969 प्लस 2.80, ठीक है बच्चों। अब आप फंक्शन को, नाउ यू चेक फंक्शन ऑन 2.79845, तो ये कितना आएगा 2.79845 साइन 2.79845 प्लस कॉस 2.79845। चेक कीजिए इनको, तो ये आएगा बच्चों 2.79845 साइन 2.79845 प्लस कॉस 2.79845, इट इज इक्वल टू, निगेटिव आया है बच्चों, निगेटिव 168,535, दिस इज, ठीक है। अब देखो कितना, मतलब ये जो शो कर रहा है ना, ये आपको जितना जीरो के क्लोज आंसर हमारा आता चला जाएगा वही हम आंसर लेट करेंगे। जैसे देखो इससे पहले मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया 2.7 की वैल्यू है 0.0039, जीरो के बहुत क्लोज है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 2.7969 भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है अब यहाँ पर हमारा आंसर देखिए और क्लोज जा रहा है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आपका ये नेगेटिव आया है। अब ये देखो इससे पहले पॉजिटिव क्या था, इससे पहले पॉजिटिव था हमारा, पॉजिटिव तो हमारा चल रहा है 2.7969, दिस इज 2.7969, और नेगेटिव अब लेटेस्ट नेगेटिव है हमारे पास 2.79845, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और अभी अभी हमें पता चला है कि ये नेगेटिव यहाँ पर है। तो इस बार आपका रूट जो लाई करेगा, नाउ रूट विल लाई बिटवीन 2.7969 एंड 2.79845। तो अब हम निकाल रहे हैं यहां पर सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, x इक्वल्स x1 प्लस x2 एंड डिवाइडेड बाई, दिस इज 2.7969 प्लस 2.79845 एंड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अगेन 2.79767। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेस तक तो मैच कर रहा है। एक अप्रोक्सीमेशन और निकाल लेते हैं। वैसे अब मैं आपको तरीका बताता हूं, देखो आप ये बार बार फंक्शन चेक करते हो ना, जहां पर भी ये नियरेस्ट टू जीरो नजर आने लगे, ये वाला जो रिजल्ट है, तो आप वहां पर भी आंसर ड्रॉप कर सकते हो। नहीं जनरली कुछ अप्रोक्सीमेशंस के बाद 2 अप्रोक्सीमेशंस के आंसर लगभग सेम आ जाते हैं, तो वो आपका आंसर बेसिकली होता है। तो एक अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करके देखते हैं, शायद अगला अप्रोक्सीमेशन आपका सेम ऐसा ही कुछ आ जाए। पहले आप ये चेक करो 2.79 पर फंक्शन की कितनी वैल्यू आती है, 2.7976 पर फंक्शन कितना आता है, साइन 2.7976 प्लस कॉस 2.7976, तो ये आया हमारे पास 2.7976 साइन 2.7976 प्लस कॉस 2.7976 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, दिस इज 0.0020 सॉरी 0.00207079। तो देखिए ये भी जीरो के बहुत क्लोज है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। बट एक अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं, शायद दोनों रिजल्ट आपके इक्वल आ जाए। तो इस पर तो ये पॉजिटिव है इस बार, अब ध्यान देना ध्यान से, 2.7976 पर तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव कहां था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव इससे पहले था ये इस पॉइंट पर 2.79845, तो नेगेटिव आप वैल्यू लेंगे 2.79845। तो नाउ द रूट विल लाई, नाउ रूट विल लाई बिटवीन 2.7976 एंड 2.79845। एट्थ अप्रोक्सीमेशन है शायद ये, सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन। एक्स कितना होगा यहां पर 2.7976 प्लस 2.79845 डिवाइडेड बाई 2, 2.7976 प्लस 2.79845 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 2.7980। ठीक है तो 2.798 तो हमारा पहले भी आया था, दिस इज, ठीक है। तो देखिए ये भी जीरो की बहुत क्लोज आंसर आने वाला है आपका, जब आप फंक्शन को इसको चेक करेंगे ना 2.7980 को, दिस इज 2.7980 साइन 2.7980 प्लस कॉस 2.7980, तो ये जीरो के बहुत क्लोज आएगा। 2.7980 साइन 2.7980 प्लस कॉस 2.7980, इट इज इक्वल टू, दिस इज -0.0020
101716। तो देखो ये जो कैलकुलेशन बन के आता रहता है, क्योंकि हमारा रूट क्या होता है, जो जिस इक्वेशन का रूट होगा उसमें पुट करेंगे तो जीरो के इक्वल आता है, तो ये इक्वल टू जीरो आता जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आंसर देने का दो मेथड होते हैं, या तो दो अप्रोक्सीमेशन लगातार सेम आ जाए, नहीं तो जहां पर भी एरर, ये बीच का जो ये आंसर जो आ रहा है रूट वैल्यू की वैल्यू रूट पुट करने के बाद इक्वेशन में जहां पर भी आपको लगे कि जीरो के बहुत क्लोज जा चुका है, आप सीधा सीधा कह दें कि यही इसका आंसर है। अब देखिए मतलब क्या हुआ कहने का, अब देखो ध्यान से देखना, आप जैसे ही यहां पर आए हैं 2.796 पर, ये भी इसका एक आंसर है, क्योंकि ये भी देखो जीरो के क्लोज है, तो आप चाहे आंसर यहां पर दे देते फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में। फिर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में देखो ये भी जीरो के क्लोज है, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन का भी आंसर हो सकता था आपका, और सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का भी हमारा आंसर हो सकता था, क्योंकि ये सभी वैल्यूज जीरो के इक्वल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, नाउ द रिक्वायर्ड रूट, इस रिजल्ट में एक्यूरेसी कम होती है, दिस इज 2.7980। ओके, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का भी आंसर ले सकते हैं आप। मैं यहां तक इसलिए लेके आया हूं कि मुझे हो सकता है कि दो आंसर लगातार एक जैसे आ जाए तो एक्यूरेट रिजल्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं हुआ, तो इन तीन में से कोई भी अप्रोक्सीमेशन आप आंसर में दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। अब हम दिस इज रेगुलर फाल्सी मेथड और मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। रेगुलर फाल्सी मेथड जो हमारे पास है उसमें आपका फॉर्मुला है x इक्वल्स AFB माइनस BFA ओवर FB माइनस FA। इसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत जल्दी निकल कर आते हैं और एक्यूरेट निकल कर आते हैं। अब सबसे पहले स्टार्टिंग करने का तरीका वही है, फंक्शन है यहां पर fx इक्वल्स 3x प्लस sin x माइनस e टू द पावर x इक्वल्स टू 0। पहले आप दो वैल्यू जैसी सेलेक्ट करो जिस पर ये फंक्शन आपका जीरो बन रहा हो, जिस पर ये फंक्शन एक जगह पॉजिटिव हो और एक जगह पर नेगेटिव हो, ऐसी दो वैल्यूज आप यहां पे फाइंड आउट करें। तो पहले तो आप इसको x इक्वल्स टू 0 पर चेक करो, इट मींस f0, तो ये भी जीरो हो जाएगा, sin 0 भी जीरो होता है, देखो यहां पर तो ये आ रहा है नेगेटिव। फिर हम 1 पर चेक कर लेते हैं, इट मींस f1, तो 3 प्लस sin 1 माइनस e टू द पावर 1, तो ये कितना आएगा बच्चों, 3 प्लस sin 1 माइनस e टू द पावर 1 इक्वल्स 1.123189। तो आपको जीरो पर ये नेगेटिव मिला है, 1 पर पॉजिटिव, जीरो और 1 के बीच के गैप को थोड़ा सा कम करते हैं, जीरो पर ये नेगेटिव मिला है और 1 पर ये पॉजिटिव मिला है। ठीक है, 0.5 पर चेक करके देखते हैं क्या आएगा, दिस इज 0.5, तो 0.5 पर जब आप चेक करेंगे इट इज 3 इंटू 0.5 प्लस साइन 0.5 माइनस ई टू द पावर 0.5, इट इज इक्वल टू, पॉजिटिव आ रहा है बच्चों 0.330743 पॉजिटिव आ रहा है। अभी काफी गैप है 0.5 और 1 के बीच में, और ध्यान रखना ये पॉजिटिव आ चुका है। ओके, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, अब ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो आप अब यहां से 0 और 0.5 के बीच में रूट एग्जिस्ट कराएंगे, अब क्योंकि एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव उसके बीच में रूट एग्जिस्ट करता है। मैं यहां पर अब नंबर चेक करके देखता हूं, तो 0.35 पर क्या आता है, ये 3 इंटू 0.35 प्लस साइन 0.35 एंड माइनस 0.35, इट इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों, यहां पर ले लेते हैं हम इसको, 0.35 पर ये नेगेटिव आ रहा है माइनस 0.026167। ठीक है, 0.35 पर नेगेटिव है, 0.5 पर पॉजिटिव है, अभी भी एग्जिस्ट करा के देखते हैं, हो सकता है और क्लोज आ जाए। 0.36 पर चेक करके देखते हैं क्या आएगा बच्चों, 0.36 पर 3 इंटू 0.36 प्लस साइन 0.36 एंड माइनस ई टू द पावर 0.36, इट इज इक्वल टू, इट इज अगेन नेगेटिव, इट इज अगेन नेगेटिव, तो यहां पर 0.36 है, उस पर भी ये नेगेटिव है, और ये वैल्यू है माइनस 0.00105518। 0.37 पर चेक करके देखते हैं बच्चों, दिस इज 0.37, तो 3 इंटू 0.37 प्लस साइन 0.37 माइनस ई टू द पावर 0.37, इट इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर 0.37 पर ये पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज 0.023808। तो अब देखिए क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि रूट जो एग्जिस्ट करेगा, रूट विल लाई बिटवीन 0.36 0.35 एंड 0.3, दिस इज 0.37, 0.36 एंड 0.37, इन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए ए तो हमारे पास हुआ 0.36, और फंक्शन की वैल्यू क्या है ए पर, FA, ये हमने निकाला है माइनस 0.00105518। ठीक है, बी हमारे पास हुआ 0.37, और फंक्शन की वैल्यू यानी कि 0.37 पर FB कितना हुआ, 0.02388808। तो ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं हम, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AFB माइनस BFA ओवर FB माइनस FA, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। वैल्यू रिप्लेस करो, ए को तो रिप्लेस करेंगे आप 0.36 से, FB हमारे पास है 0.023888 माइनस B हमारे पास है 0.37, और FA देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है ना ये वाला, तो मैं इसको माइनस को यहां प्लस कर देता हूं, दिस इज 0.00105518, इट इज डिवाइडेड बाय FB 0.0238808,
और ये माइनस माइनस फिर से प्लस कर देता हूं 0.00105518। तो फॉर्मूले का चेंज है, उस हिसाब से हम यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं। ये पूरी कैलकुलेशन करते हैं, अब क्या आएगा ये देखते हैं। दिस इज 0.36 इंटू 0.238808, देन प्लस 0.37 into 0.00105518. Okay, it is divided by 0.0238808 plus 0.00105518. This is 0.360423. तो ये हमारा पहला रूट आया है बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करें, ये जो रूट आया है इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करें, क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.360423। ये क्या आएगा बच्चों, ये चेक करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। तो आपने x को रिप्लेस किया 0.360423 प्लस साइन 0.360423 माइनस ई टू दी पावर 0.360423। देखिए कितनी वैल्यू आएगी, दिस इज 3.360423 प्लस साइन 0.3600423 माइनस ई टू दी पावर 0.3600423। इट इज 0.324495। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आई है, देखिए पॉजिटिव है। तो अब आप ये देखो रूट किस किस के बीच में एग्जिस्ट कराया था हमने, 0.36 और 0.37 के बीच में। 0.36 पर निगेटिव था और 0.37 पर पॉजिटिव था। तो इस 0.36 तो हमारा रहेगा ए, 0.360423 पर पॉजिटिव आया है। अब ध्यान देना, तो ए तो हमारे पास हुआ 0.36 और बी हमारे पास हो जाएगा इस बार 0.360423। इस पर ये पॉजिटिव आया है। और फंक्शन की वैल्यू बी पर कितना होगा, पॉइंट, आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का पेयर लेना है, ध्यान रखना बस इस बार का। लेटेस्ट जो होगा, जैसे यहां पर ये पॉजिटिव आया है, बी हमारा पॉजिटिव आया है फंक्शन इस पर, तो इससे पहले फंक्शन जिस भी पॉइंट पर नेगेटिव था वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो वो पॉइंट था 0.36 और 0.36 पर फंक्शन की वैल्यू कितना है, 0.36 पर फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.00105518, माइनस 0.00 यानी कि फंक्शन की वैल्यू ए पर माइनस 0.00105518 ठीक है बच्चों। तो आपका रूट अब किसके बीच एग्जिस्ट कर रहा है, 0.36 और 0.360423 के बीच। रूट विल लाई बिटवीन 0.36 एंड 0.360423। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे यहां पर, सेकंड अप्रोक्सीमेशन फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल्स ए एफ बी माइनस बी एफ ए ओवर एफ बी माइनस एफ ए। तो ए तो हमारे पास बच्चों 0.36 है, एफ बी हमारे पास है 0.324495 माइनस बी हमारे पास है 0.360423 और एफ ए हमारे पास है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, एफ ए की वैल्यू ये लिखा है ना माइनस में है 0.00105518 एंड डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। इट मीन्स 0.324495, ये माइनस माइनस प्लस 0.00105518। तो ये हमारी कैलकुलेशन बनकर आई है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.36 इंटू 0.324495, दिस इज प्लस 0.360423 इंटू 0.00105518 डिवाइडेड बाय 0.324495 प्लस 0.00105518 0.36042 0.36042। अब देखना बच्चों, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आया था हमारे पास 0.3604223, सेकंड अप्रोक्सीमेशन 0.36042 आ रहा है। तो 4 डेसिमल प्लेस तो हमारा ये मैच कर रहा है ना, 0.36042 5 डेसिमल प्लेस तक, तो यही आपका आंसर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड x2 हो चुका है हमारा, और ये हमारा यहां पर x1 था, दिस वाज x1। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोक्सीमेशन x1 equals to x2 equals 0.36042 up to 5th decimal place. So required root
इट इज x इक्वल्स 0.36042. ओके, तो दिस इज अबाउट रेगुलर-फाल्सी मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू डू न्यूटन-रैप्सन मेथड बच्चों. थर्ड पर आते हैं अब हम, विच इज न्यूटन-रैप्सन मेथड. न्यूटन-रैप्सन मेथड में फॉर्मूला देख लेते हैं पहले. क्या है बच्चों? न्यूटन-रैप्सन मेथड में हमारा फॉर्मूला है xn इक्वल्स xn माइनस 1 माइनस fxn माइनस 1 ओवर f डैश xn माइनस 1. ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा हुआ यहाँ पर. इसकी हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं. प्रोसेसिंग समझना, क्वेश्चन की हेल्प से ही स्टार्टिंग करने में बिल्कुल सेम ऐसे ही चलना है. हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है fx इक्वल्स 3x, सभी टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर लें. cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सबसे पहले 0 पुट करें, फंक्शन की वैल्यू 0 पर. जब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर f0 निकल कर आएगा. 0 माइनस cos 0 माइनस 1. cos 0 1 होता है, तो माइनस 1 एंड माइनस 1 यानी कि माइनस 2. तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो बनकर आ रही है बच्चों माइनस 2, जो कि नेगेटिव है. x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो f1 आएगा आपके पास 3 माइनस cos 1 माइनस 1. ध्यान रखना कैलकुलेटर रेडियन पर होना चाहिए. तो इट इज 3 माइनस cos 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.4596979. 1.4596979. तो ये हमारा पॉजिटिव आया. तो यहां से मुझे ये आइडिया लग जाता है बच्चों कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1. नंबर लाइन बना लेते हैं, क्लोज लेके आते हैं. इट इज x इक्वल्स टू 0, यहां पर ये नेगेटिव है. इट इज x इक्वल्स टू 1, जहां पर ये पॉजिटिव है. तो रूट आपका एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 1 के बीच में. 0.5 पर चेक करते हैं. सबसे पहले मिडिल पॉइंट साइड लग जाता है ना, उधर चलना है, इधर चलना है. तो दिस इज 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 एंड माइनस 1. इट इज इक्वल टू निगेटिव. दिस इज कितना 0.50. एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से. 0.5 पर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे. 3 इंटू 0.5 माइनस कॉस 0.5 माइनस 1. इट इज निगेटिव आ रहा है बच्चों माइनस 0.0.377583. ये आया है 0.5 पर. 0.6 पर चेक करते हैं बच्चों. x इक्वल्स टू 0.6 पर चेक करते हैं तो देखिए क्या आएगा. 3 इंटू 0.60 माइनस कॉस 0.60 माइनस 1. इट इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों. 0.60 पर भी ये नेगेटिव आ रहा है. 0.0253356. इस पर भी नेगेटिव आया बच्चों. 0.61 पर चेक करते हैं. दिस इज 3 0.61 माइनस कॉस 0.61 एंड माइनस 1. इट इज इक्वल टू पॉजिटिव. दिस इज 0.010351982. देखिए 0.60 पर नेगेटिव है, 0.61 पर ये पॉजिटिव है. इसका मतलब आपका जो रूट है वो एग्जिस्ट करने वाला है 0.60 और 0.61 के बीच में. बट यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूले की हेल्प से चेंज आता है. कैसे? पहले मैं आपको फॉर्मूला एडजस्ट करने की बात बता देता हूं. इन दोनों पॉइंट्स को मैं किस तरह से यूज करूंगा, कौन सा पॉइंट यूज करने वाला हूं, वो सब बात कर लेते हैं. हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों xn इक्वल्स xn माइनस 1 माइनस fxn माइनस 1 ओवर f डैश xn माइनस 1. ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं यहां पर कि चेंज करते हैं थोड़ा सा. हम इसको ऐसे लिखते हैं xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस fxn ओवर f डैश xn. ऐसे करके लिख लेते हैं बच्चों. थोड़ा सा लिखने में भी आसान रहेगा और कैलकुलेशन में भी आसान रहेगा. मैंने ऊपर माइनस 1 में लिखाया हुआ है. चलो माइनस 1 में लिखा है तो यहां पर भी माइनस 1 ही कर लेते हैं. xn इक्वल्स xn माइनस 1 माइनस fxn माइनस 1 ओवर f डैश xn माइनस 1. इस तरह से कर लो. चलो ठीक है, मेरे पास अब ये सब वैल्यूज होनी चाहिए. ठीक है, जब आप ये सब वैल्यूज यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करें चाहे फिर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लें. मैं आपको दोनों रिजल्ट दिखा देता हूं. आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. xn इक्वल्स xn प्लस 1 इक्वल्स xn माइनस fxn ओवर f डैश xn. जितनी भी कैलकुलेशन आसान लगे उससे कर लेना. इससे करना आसान थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इसमें n माइनस 1 की कैलकुलेशन नहीं आ रही है, सीधा n की आ रही है. ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों. दिस इज xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस fxn माइनस डिवाइडेड बाई f डैश xn. केवल माइनस 1 होना क्या है, अगर यहां पर जितना लिखा है उससे एक कम इधर होना चाहिए. अगर मैंने प्लस 1 लिखा है तो यहां पर n लिख दिया, यहां पर n लिखता तो इधर माइनस 1 लिख देता. बस इतना फर्क है. ठीक है, अब देखो बच्चों fxn की बात कर लेते हैं. तो यहां पर जो fx है पहले उसको देखो क्या है. fx है हमारे पास 3x माइनस cos x माइनस 1. 3x माइनस cos x माइनस 1. x की जगह पर xn चेंज कर दो तो fxn आ जाएगा 3xn माइनस cos xn माइनस 1. फिर मुझे निकालना है f डैश xn. f डैश xn का मतलब है आप ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू xn. तो कितना आएगा ये, यहां पर xn का डिफरेंशियल 1 तो 3 रह जाएगा. cos xn का मतलब माइनस sin xn होता है तो माइनस माइनस प्लस. तो कोई समझ में आया है क्या? f डैश xn इक्वल्स टू 3 प्लस sin xn. ठीक है, ये सभी वैल्यूज ऊपर रिप्लेस करो तो xn प्लस 1 इक्वल्स आएगा हमारे पास xn माइनस 3xn माइनस
cos xn माइनस 1, ये तो मैंने fxn की वैल्यू पुट की, और f डैश xn को मैंने रिप्लेस किया 3 प्लस साइन xn से। एलसीएम ले लेते हैं, तो xn प्लस 1 इक्वल्स आया 3 प्लस साइन xn, दिस इज 3xn प्लस xn साइन xn माइनस 3xn प्लस cos xn प्लस 1। 3xn से 3xn कैंसिल आउट कर दो, तो देखो यहां पर जो फॉर्मूला बना है वो बना है आपके पास xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn साइन xn प्लस cos xn प्लस 1, इट इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन xn। तो ये पहले फॉर्मूला बना लेना है आपको हर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू फंक्शन। xn प्लस 1 बना हमारे पास xn साइन xn प्लस cos xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन xn। अब यहां से हम एप्रोक्सीमेशंस निकालना स्टार्ट करेंगे बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एप्रोक्सीमेशंस। जब आप यहां पर एप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन में आप यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, n इक्वल्स टू 0 पुट करो इन 1, जो भी आपने इक्वेशन बनाया है। तो देखो क्या बनेगा, x1 इक्वल्स x नोट साइन x नोट cos x नोट प्लस 1 अपॉन 3 प्लस साइन x नोट। ठीक है बच्चों, और अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर x नोट क्या होगा। उसके लिए आप वापस से आ जाओ, आपका रूट किस किस के बीच में लाई कराया था मैंने, 0.60 और 0.61 के बीच में। तो ये जो 0.60 है ये यहां पर x नोट का काम करने वाला है। ठीक है, तो x नोट कितना हुआ यहां पर, इनिशियल एप्रोक्सीमेशन हमारा 0.60। तो आपका फर्स्ट रूट बनकर आ रहा है 0.60 साइन 0.60 प्लस कॉस 0.60 प्लस 1 ओवर साइन 0.60। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे x1 को तो ये आएगा 0.6071 0.6071। और अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड एप्रोक्सीमेशन। जब आप सेकंड एप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो इक्वेशन नंबर 1 में n को, यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में n को 1 से रिप्लेस करेंगे तो x2 निकल कर आ जाएगा। पुट n इक्वल्स 1 इन इक्वेशन 1। तो x2 इक्वल्स क्या आएगा बच्चों, x1 आएगा साइन x1 प्लस कॉस x1 प्लस 1 ओवर 3 प्लस साइन x1। जब जहां जहां पर x1 नजर आ रहा है 0.6071 रिप्लेस करो, तो ये बना हमारे पास 0.6071 साइन 0.6071 प्लस कॉस 0.6071 प्लस 1, इट इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन 0.6071। फाइनल आंसर क्या आएगा, ये भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका रूट बनकर आएगा 0.6071। तो सेम रूट बनकर आया बच्चों, x1 इक्वल्स टू x2 हो चुका है। नाउ x1 इक्वल्स टू x2 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो द रिक्वायर्ड रूट क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू 0.6071। ठीक है, चलिए तो तीनों मेथड हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रेफसन। बाइसेक्शन मेथड में x1 प्लस x2 बाई 2 फॉर्मुला होता है, रेगुलर फाल्सी में afb माइनस bfa और fb माइनस fa, और यहाँ पर xn प्लस 1 इक्वल्स xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। इन फॉर्मूले की हेल्प से आपको सॉल्यूशन को लेकर चलना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं बच्चों। सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। फाइनाइट डिफरेंसेस होता है अगर आपके पास x है, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh, तो फंक्शन क्या हो जाएगा fx, fa प्लस h, fa प्लस 2h। इनका जो डिफरेंस होगा ना फंक्शंस का, वो फाइनाइट डिफरेंस होता है। कैसे, fa प्लस h माइनस fa, दिस इज फाइनाइट डिफरेंस। fa प्लस 2h माइनस fa प्लस h, दिस इज फाइनाइट डिफरेंस। fa प्लस nh माइनस fa प्लस n माइनस h, ये भी फाइनाइट डिफरेंस है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है बच्चों, फॉरवर्ड डिफरेंस का रिजल्ट होता है डेल fx इक्वल्स fx प्लस h माइनस fx। तो डेल fx इक्वल्स fx प्लस h माइनस fx इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस। और जहां पर ये जो डेल्टा बनाया है आपने ट्रायंगल, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आ जाता है कई बार। बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है बच्चों, बैकवर्ड डिफरेंस होता है ट्रायंगल को रिवर्स करके नेबुला बोलते हैं इसको, fx इक्वल्स fx माइनस h, इसको आप बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इनकी हेल्प से हम कुछ सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। पहले हम आते हैं बच्चों न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पर, फिर आएंगे हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पर, और उसके बाद 4 रिजल्ट्स टोटल यहां पर बनते हैं। बारी बारी से हम सबकी बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों fa प्लस ph इक्वल्स टू fa प्लस p फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल fa प्लस p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर fa प्लस p माइनस 1 ओवर 3 p माइनस 1 p माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब fa। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आगे बढ़ता चला जाएगा, जहां तक हमें नीड है वहां तक ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों किस तरह से आपको ये फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ
from the following table of half yearly premium for policies maturing at different ages. For policies maturing at different ages, estimate the premium for policy. Estimate the premium for policy maturing at the age of 46. तो जो 46 की एज पर मैच्योर होंगी उनके बारे में पूछ रहा है कितना प्रीमियम होगा। और डेटा क्या है हमारे पास, अब उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। एज और प्रीमियम, एज एंड प्रीमियम। दिस इज 45, 50, 55, 60 and 65. 114.84, 96.16, 83.32, 74.48, 68.48। ठीक है, तो आपको 46 एज पर क्या मैच्योरिटी है वो पता करना है। 46 एज की मैच्योरिटी पर क्या प्रीमियम है वो पता करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड फॉर्मूला क्यों अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि 46 देखो टेबल में इनिशियल वैल्यूज के आसपास ही एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका डेटा इनिशियल वैल्यूज के आसपास एग्जिस्ट करता है तो फॉरवर्ड, लास्ट वैल्यू पे करता है तो बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉरवर्ड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, फॉरवर्ड के लिए जब आप फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूले में मैंने लिखाया था आपको FA प्लस PH इक्वल्स टू, ठीक है। A प्लस PH का क्या मतलब होता है? A प्लस PH का मतलब होता है जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि 46 के लिए फाइंड आउट करना है आपको, तो A प्लस PH की वैल्यू होगी बच्चों 46। H का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ इंटरवल। 45 और 50 का डिफरेंस कितना है? 5 है। 50 और 55 का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो H यहाँ पर 5 होगा, हर एक टर्म का इक्वल ही रहने वाला है, न्यूटन फॉरवर्ड में भी और न्यूटन बैकवर्ड में भी। फिर बात करते हैं हम A का मतलब इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 45 है। तो देखो क्या बना है कैलकुलेशन, 45 प्लस P इंटू 5 इक्वल्स टू 46, 5P इक्वल्स टू 1, P इक्वल्स टू 1/5 यानी कि 0.2। तो P की जो वैल्यू बनकर आई बच्चों हमारे पास वो 0.2 बनकर आई है। अब आप यहां से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। नाउ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो x से है हमारे पास, प्रीमियम हमारे पास fx, x हुआ और प्रीमियम हमारे पास fx या y भी ले सकते हैं इसको। x हमारे पास है बच्चों 45 से स्टार्ट है, 45, 50, 55, 60 एंड 65, यहां तक का डेटा हमारे पास है बच्चों। बिल्कुल 45 पर जो वैल्यू है 45 पर जो वैल्यू है हमारे पास ये है 114.84, 50 पर हमारे पास वैल्यू है 96.16, 55 पर हमारे पास है 83.32, 60 पर हमारे पास है 74.48 और 65 पर हमारे पास है 68.48। ये सब वैल्यूज हमें मिल गई। यहां पर हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, ये सेकंड फाइंड आउट करने वाले हैं, ये थर्ड, जहां तक भी जाएगा वहां तक की कैलकुलेशन हमारी चलती रहेगी। फर्स्टली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट डेल एफ एक्स। कैसे निकलेगा बच्चों? 96 माइनस 114.84, 96 से 114.84 माइनस करो, ये आएगा माइनस 96.16। ओके ओके, 96.16 से माइनस करो 114.84, ये आएगा बच्चों माइनस 18.68, यहां पर लिख दिया मैंने इसको। फिर आप 83.32 से 96.16 माइनस करेंगे, 83.32 से माइनस करेंगे 96.16, दिस इज माइनस 12.84। फिर आप 74.48 से माइनस करेंगे 83.32, तो ये आएगा माइनस 8.84। फिर आप 68.48 से माइनस करेंगे 74.48, ये आएगा बच्चों माइनस 6। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला हमने? माइनस 18.68 माइनस 12.84 माइनस 8.84 एंड माइनस 6। यहां पर आएगा बच्चों सेकंड डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ एक्स। इसके लिए आप क्या करेंगे? माइनस 12.84 से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18.68, 5.84 आएगा बच्चों ये। फिर आप माइनस 8.84 से फिर से माइनस माइनस प्लस होने वाला है, 12.84 माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा बच्चों। फिर माइनस 6 में फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 8.84 इट इज इक्वल टू 2.84, तो ये आया 5.84, 4 एंड 2.84। फिर हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे बच्चों थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। दिस विल बी 4 माइनस 5.84 इट इज इक्वल टू माइनस 1.84, दिस इज 2.84 माइनस 4 इक्वल्स माइनस 1.16। फिर आप माइनस 1.16 से
माइनस करेंगे 1.84, 0.68 ये हो जाएगा बच्चों। तो आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो 4 तक बनाना है, del to the power 4fx तक। ठीक है बच्चों, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी हैव न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो Fa प्लस पी एच इक्वल्स टू Fa प्लस पी डेल Fa प्लस पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर Fa प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब Fa प्लस पावर 4 तक है तो 4 तक फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल टू दी पावर 4Fa। तो जहां तक मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट करके रिजल्ट यूज करने हैं वहां तक के लिए फॉर्मूला लिखा। a प्लस पी एच कितना है हमारे पास, a प्लस पी एच है हमारे पास, जिस पर वैल्यू निकालना था हमें 46 पर, तो a प्लस पी एच 46 है और a 45 है। रिप्लेस करो, a प्लस पी एच को मैंने रिप्लेस किया 46 से और ये हुआ आपके पास f45 प्लस p। अब देखो बच्चों डेल fa कितना होगा, इसको हम लिख लेते हैं डेल f45, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज जो 45 की रिगार्डिंग बनने वाली है वो हम यहां पर यूज करने वाले हैं। डेल स्क्वायर f45 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब f45 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल टू दी पावर 4 f45। यहां तक की ही वैल्यूज मैं यूज कर सकता हूं बच्चों। अब देखिए टेबल से आपको 45 की रिगार्डिंग सभी वैल्यू चाहिए ना, तो ये वैल्यूज आप यूज करेंगे, ये f45 फर्स्ट, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर और ये फोर्थ पर, तो ये सभी वैल्यू जब आप रिप्लेस करो, p कितना था हमारे पास, आई थिंक इट वाज 0.2, p को तो हम रिप्लेस करेंगे 0.2 से, f46 फंक्शन की वैल्यू 45 पर, पहले तो यही देख लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 45, दिस वन 114.84, इट इज 114.84 प्लस p को तो 0.2 से रिप्लेस करना है, ध्यान रखना 0.2, और फर्स्ट फॉरवर्ड की जो वैल्यू है बच्चों ये है हमारे पास -18.68, -18.68 प्लस 0.2 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही हो जाएगा, और सेकंड फॉरवर्ड डेल स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5.84, दिस इज 5.84 प्लस 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और थर्ड की वैल्यू है हमारे पास -1.84, दिस इज -1.84, then it is 0.2 माइनस 1, 0.2 माइनस 2, 0.2 माइनस 3 ओवर 4 का मतलब 24, और डेल टू दी पावर 4 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, दिस इज 0.68, तो यहां पर मैंने रिप्लेस किया ये 0.68 से। अब देखिए कैलकुलेशन करना आपका पार्ट है बच्चों, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना, यू कैन यूज कैलकुलेटर, तो ये वैल्यू बनकर आएगी आपके पास 110.525, तो जो प्रीमियम होगा 46 की एज पे जो मैच्योर होगा उसके लिए 110.525 यहां पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मिसिंग टर्म का करा रहे हैं, जनरली मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आ जाता है, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी आर गिवन बिलो। तो डेटा दिया है हमें, इसमें आपको x गिवन है बच्चों और फंक्शन fx गिवन है। x तो हमारे पास है 1987, 1988, 1989, 1990 एंड 1991, ये तो हमें x गिवन है, और fx है हमारे पास 150, 192, 241, यहां पर एक वैल्यू मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज 374। He is saying make the best estimate, make the best estimate you can do of the number of members in 1990। तो 1990 में क्या होगा बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले कैसे करना होता है ये समझो, यहां पर कितना डेटा गिवन है हमें, यहां पर आपको, यहां पर देखिए बच्चों आपको 4 वैल्यूज गिवन है, हियर 4 वैल्यूज आर गिवन,
अगर आपको 4 वैल्यूज गिवन है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डेल टू दी पावर 3fx इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। या तो आप ये ध्यान रखें, नहीं तो ये ध्यान रखें कि जब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो डेल टू दी पावर 4fx इक्वल्स टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। और जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है ना डेल, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर ई के इक्वल होता है, e-1 के इक्वल। तो डेल को मैं रिप्लेस कर रहा हूं यहां पर e-1 से, तो e-1 टू दी पावर 4fx इक्वल्स टू 0। पावर 4 को एक्सपेंड करो बाइनोमियल थ्योरम से, अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 4c1 e टू दी पावर 4 माइनस 4c2 सॉरी 4c0 e टू दी पावर 4 4c1 e टू दी पावर 3 प्लस 4c2 e टू दी पावर 2 माइनस 4c3 e टू दी पावर 1 एंड प्लस 4c4 e टू दी पावर 0 एंड दिस इज fx इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला बनता है बच्चों 4c1 4c4 4c2 4c3 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 साइन प्लस माइनस और पावर ऑफ ही लगातार कम करते चले जाओ। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस पावर में आता है, जैसे 4 0 e टू दी पावर 4 4 1 e टू दी पावर 3 e टू दी पावर 2 3 4 3 1 एंड 0। ठीक है बच्चों, तो 4c0 तो 4c0 तो 1 होता है, यहाँ पर e टू दी पावर 4 मिला, 4c1 4 होगा, ये e टू दी पावर 3 हुआ। 4c2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4c2 की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ऐसे निकालना, देखो 4 इंटू 4 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 6 आएगी बच्चों ये, प्लस 6 ई स्क्वायर माइनस 4c3 का मतलब 4 होगा, 4c4 का मतलब भी 1 होता है और e टू दी पावर 0 भी 1 ही होगा। दिस इज हियर fx इक्वल्स टू 0। ठीक है, fx को अंदर लेकर आओ बच्चों, fx को अंदर लेकर आओ, तो ये बनेगा हमारे पास e टू दी पावर 4fx माइनस 4 e टू दी पावर 3fx प्लस 6 e टू दी पावर 2fx माइनस 4 efx प्लस fx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो इनिशियल वैल्यू आपको टेबल में दिया है ना, x को उससे रिप्लेस कर दें, क्योंकि फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज किया था, तो आप इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पर x में, इट इज 1987। तो मैं यहाँ पर इसको 1987 से रिप्लेस कर रहा हूँ, और देखो h1 है, हर एक का डिफरेंस ईयर्स का 1 ही 1 है, तो मैंने इसको रिप्लेस किया यहाँ पर 1987 से। तो ये बना हमारे पास e टू दी पावर 4 f 1987 माइनस 4 e टू दी पावर 3 f 1987 प्लस 6 e टू दी पावर 2 f 1987 माइनस 4 e f 1987 प्लस f 1987 इक्वल्स टू 0। अब देखिए e का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं। e टू दी पावर n fx जो होता है fx प्लस nh होता है, e टू दी पावर n fx जो होता है बच्चों, इट इज fx प्लस nh। h का मतलब तो जो डिफरेंस है वो तो यहाँ पर 1 ही है, तो सीधा सीधा x में पावर ऐड करके लिखना है, तो क्योंकि h 1 है, तो 1987 प्लस 4 1991 हो जाएगा, माइनस 4 ये आ जाएगा 1990, 87 प्लस 3 1990 प्लस 6 ये आ जाएगा 1989 माइनस 4 ये आ जाएगा 1988 और प्लस f 1987। तो ये सब वैल्यू जब आप ऊपर से रिप्लेस करें, दिस इज f 1991 माइनस 4 f 1990 प्लस 6 f 1889 माइनस 4 f 1988 एंड 1987। 1987 की वैल्यू तो बच्चों 150 है, 1991 की वैल्यू थी 374, इसको मैंने रिप्लेस किया 374 से। f 1990 मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस 6 1989 की क्या वैल्यू है, 1989 की वैल्यू है बच्चों 241, इसको मैंने यहां पर रिप्लेस किया 241 से, माइनस 4 1988 की क्या वैल्यू है, 1988 की वैल्यू है 192 और 1987 की क्या वैल्यू है, 1987 की वैल्यू है बच्चों 150, दिस इज 150 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1990 ये आएगा, कैलकुलेशन करके लिखना बच्चों, ये आएगा 300.5। इट मींस इट इज सिमिलर टू 301। तो 301 लोग थे 1990 में, तो ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन भी जनरली आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दिस इज न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आपको लास्ट जो टेबल में लास्ट वैल्यू से डील करना होता है बच्चों, एफ एक्स एन प्लस पी एच। ए प्लस पी एच की जगह पर मैंने क्या किया यहां पर एफ एक्स एन प्लस पी एच लिया है, तो ये होता है एफ एक्स एन प्लस पी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एफ एक्स एन प्लस पी प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एक्स एन, देन अगेन प्लस पी प्लस 1 p प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल क्यूब एफ एक्स एन। इस तरीके से फॉर्मूला आप कंटिन्यू आगे तक कर सकते हैं।
तो ये है हमारे पास न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पर भी। यूज न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला to evaluate y at x equals to 36 from the following table. देखिए बच्चों, x है हमारे पास यहां पर 21, 25, 29, 33, 37। जब भी कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा इंटरपोलेशन से पहले ये चेक करना है कि x का डिफरेंस सेम है या नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड केवल सेम में यूज होते हैं। 21 प्लस 4 25 प्लस 4 29 प्लस 4 23 प्लस 4 27। ठीक है, y और ध्यान रखना y भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। 18.4, 17.8, 17.1, 16.3 एंड 15.5। ये आपके पास टेबल है। अब देखो आपको क्या वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू 36 पर। 36 देखो इस टेबल में लास्ट में लाई कर रहा है, यानी कि बैकवर्ड फॉर्मूला हमारा यहां पर यूज होगा। कैलकुलेशंस कैसे स्टार्ट करना है ये समझो। सबसे लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड फॉर्मूला यूज होगा। तो xn प्लस ph की जो वैल्यू है यहां पर वो 36 है। xn का मतलब लास्ट वैल्यू, xn यहां पर हो जाएगा वो 37 और h मतलब यहां पर होगा 4, क्योंकि हर एक x का डिफरेंस 4 है। तो क्या क्या बना 37 प्लस p इंटू 4 इक्वल्स टू 36, यानी कि 4p इक्वल्स टू -1, p इक्वल्स -1 अपॉन 4, इट मींस -0.25। तो p आया हमारे पास यहां पर बनकर -0.25। अब आप यहां पर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ। नाउ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जब आप यहां पर बनाएंगे तो x यहां पर है 21 से 37 तक। 21 प्लस 4 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 प्लस 4 37। फिर हमें y गिवन है जिसको मैंने कहा था आप fx भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास बच्चों 18.4 17.8 18.4 17.8 17.1 16.3 and the last is 15.5। चलिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का वही तरीका है। दिस इज डेल fx, दिस इज स्क्वायर fx, दिस इज क्यूब fx पावर 4। आगे वैल्यू जाएगा तो वहां पर बात कर लेंगे। फिर सबसे पहले जैसे फॉरवर्ड टेबल बनाया था ऐसे ही टेबल बना लो। सिलेक्शन करेंगे बाद में किस तरह से करते हैं वो सिखाता हूं फिर आपको। चलिए 17.8 माइनस 18.4, दिस इज माइनस 0.6, इट विल बी 17.1 माइनस 0.7 हो जाएगा। ये आएगा बच्चों माइनस 0.6 माइनस 0.7 माइनस 0.8 माइनस 0.8। ये होगा बच्चों माइनस 0.1 माइनस 0.1 और ये 0 हो जाएगा। इसे 0 एंड 0.1 और ये 0.1। ठीक ऐसे किया है, ये माइनस किया, इसे ये माइनस किया, इससे यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखिए बैकवर्ड सॉल्व कर रहे हैं ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार टेबल के लास्ट से वैल्यू लिया जाएगा। पहले हमने फॉरवर्ड में ऊपर से लिया था, यहाँ पर लास्ट से लिया जाएगा बच्चों। फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है बैकवर्ड इंटरपोलेशन का? fxn प्लस ph इक्वल्स टू fxn प्लस p डेल fxn प्लस p प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर fxn प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब fxn प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल टू द पावर 4 fxn। ठीक है, अब सब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखो fxn प्लस ph का मतलब तो है यहां पर 36। तो f36 इक्वल्स fxn का मतलब लास्ट वैल्यू क्या है बच्चों 37। तो उसके सामने xn यहां पर हर जगह पे 37 है, तो f37 की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं। दिस इज 15.5। तो मैंने यहां पर रिप्लेस किया 15.5 प्लस p हमने कितना निकाला था माइनस 0.25 निकाला था बच्चों। फर्स्ट बैकवर्ड कितना है, इट इज माइनस 0.8 माइनस 0.8। अब देखो सेकंड जो बैकवर्ड डिफरेंस है
वो जीरो है तो सेकंड की वैल्यू को मैं यहां पर सीधा सीधा जीरो कर देता हूं। थर्ड पर आते हैं, -0.25 -0.25 प्लस 1 -0.25 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है बच्चों। और यहां पर -0.25 प्लस 2, थर्ड की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 0.1, फोर्थ की भी वैल्यू यही है, तो यहां पर मैंने रिप्लेस किया 0.1, देन प्लस 0.25 विद नेगेटिव साइन, -0.25 प्लस 1, 25 प्लस 2, 25 प्लस 3 ओवर 24 एंड पावर 4 इज अगेन 0.1। नाउ यू विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो F36 की जो वैल्यू बनकर आएगी बच्चों सॉल्यूशन के बाद, क्या आएगा बच्चों 15.69। तो दिस इज अबाउट बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये दोनों डिफरेंस ऑफ इंटरवल सेम है तो तब यूज होंगे। अब हम करेंगे अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, जिसमें हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला करने वाले हैं और उसके बाद हम करने वाले हैं बच्चों डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। फॉर अनइक्वल इंटरवल पहले फॉर्मूला कैसे बनता है वो सीख लीजिए बच्चों। देखिए हमारे पास x होगा जिसमें कि x1 x2 x3 x4 इस तरह की वैल्यूज होंगी, कहीं तक की भी हो सकती है, मैं 4 वैल्यूज तक के लिए एक्सपेंड करना बता रहा हूं आपको। फिर fx होगा, यहां पर fx1 मिलेगा आपको, यहां पर fx2 मिलने वाला है, यहां पर fx3 मिलने वाला है और यहां पर fx4 मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, fx इक्वल्स वैल्यू फंक्शन हो जाएगा यहां पर। देखिए सबसे पहले x से पहला नंबर नहीं घटाना है, x1 आप लिखेंगे, माइनस नहीं करेंगे x1 को, x माइनस x2 लिखेंगे, x माइनस x3 लिखेंगे, x माइनस x4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, अब जहां जहां पर वो ऊपर x है उसको x1 से रिप्लेस कर दो, यानी कि x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 और यहां पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1। ये मैंने x1 के लिए रिजल्ट बनाया, फिर प्लस अब x2 के लिए बनाओगे तो ऊपर x से x1 माइनस होगा, x2 नहीं करना है, x3 माइनस होगा, x4 माइनस होगा एंड डिवाइड में x2, जहां जहां पर x लिखा है वहां पर x2 रिप्लेस करो, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2। अब हम x3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x से x1 माइनस होगा बच्चों, x2 माइनस होगा, x4 माइनस होगा, x3 माइनस नहीं करना है, डिवाइड में जहां जहां ऊपर x है वहां पर x3 से रिप्लेस कर दो, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 एंड x3 माइनस x4 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट fx3। नाउ फॉर द लास्ट व्हिच इज x4 यू विल राइट x माइनस x1, x minus x2, x minus x3 and it will be x4 minus x1, x4 minus x2, x4 minus x3 and this is fx4। इस तरह से आपको फॉर्मूला यहां पर बनाना होता है। ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर भी। क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास, यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला find y10 for the following table, find y10 for the following table। टेबल है हमारे पास x5 6 9 एंड 11, y है हमारे पास 12 13 14 एंड 16। मैंने आपसे कहा था y को मैं fx भी लिख सकता हूं, देखिए जैसे इसने y10 कहा है तो y का क्या मतलब होता है, yx भी हो सकता है, fx ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, तो y10 का मतलब f10, दोनों बातें सेम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि हमें कैसे पता चल रहा है, यहां पर आपको लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। 5 और 6 का डिफरेंस 1, 6 और 9 का डिफरेंस 3, 9 और 10 का डिफरेंस 2, तो अनइक्वल इंटरवल लैग्रेंज फॉर्मूला यूज होगा या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहां पर लैग्रेंज पढ़ रहे हैं तो उसको यूज करने वाले हैं हम। सबसे पहले आप क्या करें, आपने x की जो वैल्यूज है उनको, पहली वैल्यू को x1 लिख दें, x2 इक्वल्स टू 6, x3 इक्वल्स टू 9, x4 इक्वल्स टू 11, फिर fx1 इसको हम y भी लिख सकते हैं, y वैल्यू एट 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको इट इज y एट x1 या फिर y वैल्यू एट 5, कुछ भी नोटेशन आप दे सकते हैं। तो fx1 आपके पास 12 है, fx2 आपके पास 13 है,
fx3 आपके पास 14 है, fx4 आपके पास 16 है। तो आपके पास x1 x2 x3 x4 चार वैल्यूज हैं। अब हम यहां से फॉर्मुला बनाते हैं पहले। नाउ लैग्रेंजीज इंटरपोलेशन फॉर्मुला। दिस इज fx इक्वल्स, मैंने क्या कहा था, x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 डिवाइडेड बाई, जहां जहां पर x x1 रिप्लेस कर दो, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 और यहां पर आएगा फंक्शन ऑफ x1। जब आप x2 के लिए यूज करेंगे तो x माइनस x1 x माइनस x3 एंड लास्ट वैल्यू x4, तो x माइनस x4 तक जाएंगे हम। और यहां पर x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 x2 माइनस x4, दिस इज फंक्शन एट x2। फिर x3 के लिए सॉल्व करो यहां पर, दिस इज प्लस x माइनस x1 x माइनस x2, और ध्यान रखना x3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस x3 नहीं आएगा, 4 आएगा। और ये हो जाएगा x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 x3 माइनस x4 एंड दिस इज fx3 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 और इस बार ये आएगा x माइनस x3, और x4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जहां जहां पर x है वहां पर x4 रिप्लेस कर दें, x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 x4 माइनस x3 एंड दिस इज fx4। ओके, हर एक वैल्यू को रिप्लेस करो और फिर कैलकुलेशन कर दो। तो fx इक्वल्स हो जाएगा बच्चों x1 x2 x3 x2 x3 x4 की क्या क्या वैल्यू है, 6 9 और 11, 6 9 और 11, तो x माइनस 6 x माइनस 9 और x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x1 की क्या वैल्यू है बच्चों, x1 की वैल्यू है हमारे पास 5, तो ये आएगा आपके पास 5 माइनस 6 5 माइनस 9 एंड 5 माइनस 11। और fx1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, fx1 है बच्चों 12, तो मैंने यहां पर रिप्लेस किया 12। फिर आते हैं हम इधर, प्लस x माइनस x1 यानी कि x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 9 एंड x माइनस 11, इट विल बी 6 माइनस 5, x2 की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 9 एंड 6 माइनस 11, और fx2 की क्या वैल्यू है बच्चों, ये है आपके पास 13, तो fx2 को मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर 13 से। फिर हम आगे आते हैं x3 पर, तो यहाँ पर आपने x माइनस x1 रिप्लेस किया है, तो x माइनस 5 x माइनस x2 का मतलब x माइनस 6 और x माइनस x4 का मतलब x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x3 की क्या वैल्यू है बच्चों, x3 की वैल्यू है हमारे पास दिस इज 5 6 11 9 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 9 माइनस 6 एंड 9 माइनस 11। और फंक्शन की वैल्यू x3 पर कितनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x3 इट इज 14, तो यहां पर ये आ जाएगा बच्चों 14 प्लस इट इज x माइनस 5 x माइनस 6 एंड x माइनस 9 11 माइनस 5 11 माइनस 6 11 माइनस 9, और fx4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है बच्चों 16। और अब एक बात ध्यान से सुनना, कई बार ये क्या कहते हैं कि फाइंड द पोलिनोमियल, अगर ये आपसे कहते हैं कि पोलिनोमियल फाइंड आउट करो तो फिर हमें x को रिप्लेस नहीं करना होता, हम क्या करते हैं यहां से मल्टीप्लिकेशन कर इन सब वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो x में आंसर निकल कर आता है, वो होता है पोलिनोमियल। और अगर पॉइंट पर सॉल्व, जैसे यहाँ पर तो 10 पर सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पर ही x को 10 से रिप्लेस करूंगा, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि वो कहता है कि फाइंड द पोलिनोमियल और उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अगर पोलिनोमियल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे तो इन सबको प्रोडक्ट करके x की फॉर्म में आंसर आएगा, फिर उसमें वैल्यू रिप्लेस किया जाएगा। कंफर्म? तो फिलहाल तो मुझे जो कैलकुलेशन करना है वो करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 बाई 10, दिस इज y 10। ठीक है, तो मैं x को यहां पर 10 से रिप्लेस कर रहा हूं। नाउ पुट x इक्वल्स टू 10, तो y10 जिसको कि हम यहां पर f10 भी लिख सकते हैं, ये कितना बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, 10 माइनस 6 10 माइनस 9 10 माइनस 11 10 माइनस 6 10 माइनस 9 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 5 माइनस 9 5 माइनस 11, और फंक्शन कितना है हमारे पास 12 प्लस यहां पर आते हैं 10 माइनस 5 10 माइनस 9 10 माइनस 11 10 माइनस 5 10 माइनस 9 10 माइनस 11, इट इज डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 6 माइनस 9 6 माइनस 11, और फंक्शन क्या है हमारे पास 13 प्लस फिर हमें यहां पर 10 माइनस 5 10 माइनस 6 10 माइनस 11, it is divided by 9 minus 5 9 minus 6 and 9 minus 11, और ये वैल्यू है हमारे पास 14 प्लस
10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 9. And this is 11 minus 5, 11 minus 6 and 11 minus 9. एंड ये है हमारे पास 16. ठीक है बच्चों, तो आप फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y10 जिसको कि हमने f10 कहा है, ये आएगा आपके पास 44.44/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, तो दिस इज लैग्रेंजेस मेथड. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट मेथड ऑफ दिस यूनिट व्हिच इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल. Newton's divided difference formula for unequal interval. ओके, चलिए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं बच्चों. सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बनाना बता देंगे और आगे भी करेंगे फिर इसको. चलिए फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझ लो. चलो, जैसे हमारे पास x की वैल्यूज है x नोट, x1, x2, x3, इस तरह से चलते चलते x4, ये सब x की वैल्यूज हो गई. फिर यहाँ पर फंक्शन होगा बच्चों fx नोट, fx1, fx2, fx3 एंड fx4. मैं 4 वैल्यूज के लिए फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ आपको. अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है. फॉर्मूला बनता है बच्चों fx इक्वल्स fx नोट प्लस, अब देखना, x माइनस x नोट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस में मैंने ट्रायंगल को कट करके लिखा है एट x नोट प्लस x माइनस x नोट, x माइनस x1, यहां पर आ जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. देन x माइनस x नोट, x माइनस x1, x minus x2, it is third divided difference. Then x minus x naught, x minus x1, x minus x2, x minus x3, fourth divided difference. तो इस तरह से ये फॉर्मूला आगे तक बढ़ता चला जाता है बच्चों. x से माइनस करते हुए चलना है, x नोट, फिर x1 माइनस होगा, फिर x2 तक माइनस होगा. ओके, चलिए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं अब इसको. क्वेश्चन है हमारे पास, यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला to find a polynomial function satisfying the following data. डेटा है हमारे पास x इज -4 -1 0 2 5, -4 -1 0 2 5, and fx is 1 2 4 5 33 5 9 and 1 3 3 5. चलिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से सॉल्व होगा. ये कैसे पता चल रहा है? अगर एग्जाम में नहीं भी कहते हैं तो ये अनइक्वल इंटरवल है, और अनइक्वल इंटरवल x की डिफरेंस देखो, या तो न्यूटन से सॉल्व होगा या फिर लैग्रेंज से सॉल्व होगा. मैं यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाता हूँ. मैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जब आप बनाएंगे, x की वैल्यू लिख लीजिए पहले तो बच्चों. x है हमारे पास यहाँ पर -4 -1 0 2 5, -4 -1 0 2 एंड लास्ट इज 5. और fx है हमारे पास यहाँ पर 1 2 4 5 33 5 9 1 3 3 5. तो ये सब हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन है. देखो बच्चों, अब हम निकालते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इट विल बी 33 -1 2 4 5 ओवर -1 -4. तो मैं इसको प्लस कर देता हूं. ठीक है, दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो 5 -33 ओवर 0 -1 प्लस 1 हो जाएगा. फिर 9 -5 ओवर 2 -0 एंड लास्ट 1 3 3 5 -9 ओवर 5 -2. तो ये आएगा बच्चों 404 विद नेगेटिव साइन. ये कैलकुलेशन आएगा आपके पास -28, इट विल बी 2 एंड दिस विल बी 44. ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस.
दिस इज स्क्वायर एफ एक्स। तो 28 माइनस माइनस प्लस 404 ओवर, पहले डिवाइड में एक का डिफरेंस था 0 माइनस माइनस 4, यानी कि यहाँ पर आएगा 0 प्लस 4। फिर आप करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 28 ओवर 2 एन प्लस 1, ये आएगा बच्चों यहाँ पर। फिर आप करेंगे 442 माइनस 2 ओवर 5 माइनस 0। इस तरह से ये एडजस्ट करना होता है हमें। तो 28 प्लस 404 ओवर 494 आएगा, ये 10 आएगा बच्चों, और ये कैलकुलेशन आपका 88 आएगा। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। दिस इज डिवाइडेड डिफरेंस फॉर थर्ड। यहां पर क्या क्या होगा देखिए, 10 माइनस 94, तो यहां पर आएगा बच्चों 10 माइनस 94। डिवाइड में अब 2 का डिफरेंस आएगा, 2 माइनस माइनस 4 यानी कि 2 प्लस 4। दिस इज 88 माइनस 10, 88 माइनस 10, इट इज डिवाइडेड बाई 5 माइनस माइनस 1, 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे डबल डबल 2 और 4, 5 और माइनस 1, तो ये आएगा बच्चों माइनस 14 एंड 13। दिस विल बी माइनस 14, दिस विल बी 13। नाउ द लास्ट वन इज फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये आएगा 13 माइनस माइनस प्लस 14 ओवर, इस बार फर्स्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट, 5 प्लस 4, तो ये आएगा बच्चों 3। इट विल बी 3। तो आपको जो वैल्यू यूज करनी है फॉरवर्ड टेबल से कर रहे हैं ना, तो ये सब वैल्यूज मैं यहां पर कैलकुलेशन में यूज करने वाला हूं। और अब हम अप्लाई करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। fx equals fx0 plus x minus x0, first divided difference at fx0, plus x minus x0, x minus x1, second divided difference at fx0। अगर केवल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए है तो ऐसे ही बनना है, प्लस x minus x0, x minus x1, x minus x2, third divided difference at fx0, plus x minus x0, x minus x1, x minus x2, x minus x3 एंड फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस एट fx0। तो फोर्थ तक ही है हमारे पास, क्योंकि इसलिए मैंने फोर्थ तक ही फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पर fx0 की क्या वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू है हमारे पास 1245। तो fx0 को तो मैं रिप्लेस करने वाला हूं 1245 से, प्लस x माइनस x0 की क्या वैल्यू है, x0 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास -4, तो ये +4 हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस माइनस +4 हो जाएगा। और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की क्या वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास, ये आया है बच्चों 404। दिस इज 404 प्लस, फिर हम करते हैं x माइनस x0, तो x +4 हो जाएगा। और x1 की क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू है हमारे पास -1, तो ये आएगा बच्चों x +1। और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की क्या वैल्यू निकाली है हमने, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू हमने निकाला है बच्चों 94। दिस इज 94। फिर हम आते हैं प्लस x +4, x +1 और x माइनस x2, x माइनस x2। तो x2 की क्या वैल्यू है हमारे पास, दिस इज 0, दिस इज 0, तो x माइनस 0 हो जाएगा ये तो। और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये आया है बच्चों -14, और सबसे लास्ट है 3, -14 प्लस x +4, x +1, x माइनस 0 और x माइनस x3 की क्या वैल्यू आई है निकलकर, ये है 2, x माइनस 2। और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की जो वैल्यू निकल कर आई है बच्चों वो था 3। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर आपको पोलिनोमियल मिल जाएगा, और वो पोलिनोमियल बनकर आएगा आपके पास fx इक्वल्स 3x टू द पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5, ये पोलिनोमियल बनकर आएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये कहते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन में हमारे से दो चीजें और पूछी हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f1 एंड f माइनस 2, हेंस फाइंड f1 एंड f माइनस 2। तो जब हमें f1 फाइंड आउट करना है तो आप x को यहां से 1 पर रिप्लेस कर दीजिए, एट x इक्वल्स टू 1, इट मींस f1, तो ये आएगा 3 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 14 प्लस 5 इक्वल्स, इट विल बी -5। हमें फाइंड आउट करना है -2 पर, तो आप x को -2 से रिप्लेस करो, तो f माइनस 2 आएगा 3 -2 टू द पावर 4 -2 टू द पावर 3 -2 टू द पावर 2। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये रिजल्ट आएगा 145।